हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है सब रिंग। ठीक है, आज के वीडियो के अंदर अपन उपवलय के बारे में डिस्कशन करेंगे। वलय और फील्ड और इंटीग्रल डोमेन के अपने जो भी टाइप्स थे, उनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ थी, उनके बारे में अपन प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो वीडियो है वो है आपका सब रिंग के बारे में कि सब रिंग क्या होता है, इसे अपन किस तरह से डिफाइन करते हैं। किसी भी इसको हिंदी में बोलेंगे उपवलय, उपवलय। ठीक है, तो यहाँ पर अपन जो सब रिंग है उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि सब रिंग की जो डेफिनेशन होती है वो किस तरह से होती है और उसको अपन किस तरह से यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर कोई वलय लेते हैं, यहाँ पे माना किसी वलय, इसकी डेफिनेशन में यहाँ पे लिखा रही हूँ, माना किसी वलय आर प्लस और मल्टीप्लाई दोनों जो संक्रियाएं होती है उसके लिए अपन लेके चलेंगे। किसी वलय आर प्लस क्रॉस का कोई समुच्चय, कोई उप समुच्चय, कोई सबसेट उठाते हैं, कोई उप समुच्चय ऐसे आर की उपवलय सब रिंग कहलाती है, सब रिंग कहलाती है। यदि इसके लिए अपना क्या हो, जो आर की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, रिंग की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या करती है, यहाँ पे सेटिस्फाई होती है। यानी ये मैं कह सकती हूँ कि आर की संक्रियाओं के लिए ये क्या होनी चाहिए, मेरी क्लोजर होनी चाहिए, समवर्त होनी चाहिए, कहलाती है। यदि आर की संक्रियाओं, आर के अंदर अपनी कौन कौन सी संक्रिया है, प्लस और जो क्रॉस संक्रिया यहाँ पे अपन लेके चल रहे हैं, आर की संक्रियाओं के लिए समवर्त हो, आर की संक्रियाओं के लिए क्या होना चाहिए, समवर्त होना चाहिए, क्लोजर हो, तथा स्वयं मतलब एस जो है वो खुद भी क्या करना चाहिए, स्वयं एस वलय की सभी संक्रियाएं, वलय की जो जितनी भी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, वलय की जितनी भी अपना यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, वलय की जो प्रेरित संक्रियाएं होती है, प्रेरित संक्रिया के लिए वलय के लिए जो प्रेरित संक्रिया होती है उसके सापेक्ष क्या हो, एक वलय हो। मतलब कुल मिला के क्या होना चाहिए इसके अंदर सिंपल सी एक प्रॉपर्टी होती है अपनी कि वलय होने के लिए एक तो उसकी जो संक्रियाएं अपने को दे रखी होती है प्लस और क्रॉस, उन संक्रियाओं के लिए क्या होना चाहिए अपने को यहाँ पे, ये समवर्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्लोजर होना चाहिए, समवर्त होना चाहिए। और दूसरा जो है उन प्रेरित संक्रियाओं के लिए वो क्या होना चाहिए, वलय की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती है उन सभी प्रॉपर्टीज़ को वो फॉलो करना चाहिए, तभी वो क्या कहलाता है, जो ये एस होगा ये अपना क्या कहलाएगा, यहाँ पे सब रिंग यानी उपवलय यहाँ पर कहलाता है। ठीक है, तो ये उपवलय की डेफिनेशन थी। अब अपन उपवलय के जो टाइप होते हैं उसको यहाँ पर देखेंगे। तो जैसे उप समुच्चय देखा था अपन ने, सब ग्रुप देखा था, वैसे ही इसके अंदर सब रिंग को देखेंगे। ठीक है, जैसे ग्रुप के लिए सब ग्रुप था वैसे ही इसके अंदर सेम टू सेम वही चीज़ें इसके अंदर अपन रिपीट होगी। तो जो उपवलय के जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ सब रिंग, रिंग के जो टाइप्स होते हैं वो दो ही होते हैं, एक तो इम्प्रॉपर रिंग होती है और दूसरी क्या होती है, प्रॉपर रिंग होती है। ठीक है, तो पहला जो टाइप है उसको यहाँ देखते हैं, इम्प्रॉपर रिंग, इम्प्रॉपर सब रिंग। तो इम्प्रॉपर सब रिंग कौन सी होगी?
एक तो जो अपनी आइडेंटिटी वलय होगी तत्सम की वलय, ठीक है, आइडेंटिटी वलय होगी एक, तो वो क्या होगी अपनी यहाँ पर क्या होगी इम्प्रॉपर सबरिंग होगी। और दूसरी जो होती है अपनी ये वलय खुद, ये वलय का जो खुद होता है ये क्या होते हैं इसके सेट होते हैं, तो ये इसकी दो उपवलय होती है। तो यहाँ पे कौन कौन सी होती है लिखेंगे, एक तो स्वयं आर, क्योंकि अपन जानते हैं आर जो होता है वो खुद का क्या होता है सबसेट यहाँ पर होता है, ठीक है। तो स्वयं आर एक तो क्या होती है इम्प्रॉपर सबरिंग होती है, और दूसरा जो होता है वो ज़ीरो, यानी जो अपना प्लस के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है यहाँ पे इम्प्रॉपर सबरिंग यहाँ पर डिफाइन होता है, ठीक है। तो इम्प्रॉपर सबरिंग के ये दो टाइप आपको समझ में आए होंगे, इनको अपन क्या बोलते हैं इम्प्रॉपर सबरिंग यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। जो दूसरा आएगा प्रॉपर सबरिंग, प्रॉपर सबरिंग उचित उपवलय, तो इन दो को छोड़ के जितने भी इसके सबसेट होंगे, जितने भी यहाँ पे सबसेट की पॉसिबिलिटी होगी और वो रिंग प्रूफ होंगे, वो सब की सब क्या होंगी अपनी प्रॉपर सबरिंग होगी, ठीक है। तो अपन लिखेंगे इन दो को छोड़कर अन्य सभी उपवलय उचित उपवलय कहलाती है, प्रॉपर सबरिंग कहलाती है, ठीक है। तो ये अपने सबरिंग के क्या है यहाँ पर टाइप को अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया है। कितने टाइप होते हैं, दो होते हैं इम्प्रॉपर, और इम्प्रॉपर में भी कौन से होते हैं दो, एक तो वो आर खुद होता है, दूसरा उसका क्या होता है योग के लिए जो अपना तत्समक अवयव होता है ज़ीरो, वो यहाँ पर डिफाइन होता है, ठीक है। दूसरा इसका टाइप आता है प्रॉपर सबरिंग, तो इन दो को छोड़कर जो अपने जितने भी यहाँ पे सबरिंग पॉसिबल होगी वो सब की सब क्या होगी अपनी प्रॉपर सबरिंग होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक अपन थ्योरम को डिस्कस करेंगे और उस थ्योरम की हेल्प से देखेंगे किसी भी जो रिंग है उसको अपने मतलब कोई भी जो सेट है उसको अपने सबरिंग कैसे प्रूफ कर सकते हैं, डायरेक्टली सबरिंग। जैसे अपन ने करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी देखी थी सब ग्रुप के लिए, वैसे ही इसके सबरिंग के लिए भी एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, उसको यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे। तो वो होती है अपनी यहाँ पे एक थ्योरम से इसको स्टार्ट करेंगे। यदि कोई वलय R का एक उपसमुच्चय S, ठीक है, ये जो उपसमुच्चय S होगा ये क्या कहलाएगा, R का उपवलय होने के लिए R का उपवलय होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध निम्न है। अब यहाँ पे आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध से इसका क्या सेंस होता है, आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आवश्यक का मतलब नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी का मतलब ये कंडीशन होगी तभी ये जो है कोई भी सेट है, कोई भी उपसमुच्चय है वो सबरिंग यहाँ पर प्रूफ होगा, ठीक है। ए और बी मैंने कहाँ से उठाए हैं, एस से उठाए हैं, दो एलिमेंट एस से उठाऊं तो यहाँ पे दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि a माइनस बी हो वो भी एस में हो और a डॉट बी हो वो भी किस में हो, एस में हो, तभी वो जो अपनी जो यहाँ पे ये जो एस उप समुच्चय अपन ने लिया है ये क्या प्रूफ होगा, यहाँ पे सब रिंग प्रूफ होगा, ठीक है। तो इसको अपन स्टार्ट करते हैं। पहले अपन जो आवश्यक प्रतिबंध के अंदर अपन क्या लेके चलेंगे, एस को एक उप समुच्चय यानी उपवलय यहाँ पर लेके चलेंगे और ये चीज़ें प्रूफ करेंगे।
और जो दूसरी, जैसे यदि और केवल यदि में जो अपन ने किसी भी डेफिनेशन में दिया हुआ होता है, तब अपन क्या करते हैं कि एक तरफ से पहले मान के चलते हैं, दूसरी तरफ प्रूफ करते हैं, फिर दूसरी तरफ को मान के चलते हैं और पहली जो होती है साइड उसको प्रूफ करते हैं। तो वैसे का वैसे ही इसके अंदर अपन यहाँ पर करते हैं। तो इसका जो प्रूफ होगा वो कुछ ऐसे लेके चलते हैं। माना ऐसे आर का कोई उपवलय है, एस को आर का कोई उपवलय लेके यहाँ पर चलेंगे, ठीक है। और सिद्ध क्या करेंगे, सिद्ध करना है, ये जो कंडीशन दी हुई ना इसको सिद्ध करना है कि ए बी बिलोंग्स टू एस, देन ए माइनस बी बिलोंग एस और ए डॉट बी बिलोंग एस, ठीक है। अब अपन यहाँ पे उपवलय लेके चलिए और अपने को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ यहाँ पे करना है कि ये यहाँ पर a माइनस बी है, ये भी s में बिलोंग करेगा। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ, अतः a बिलोंग्स टू s और b बिलोंग्स टू s। तो मैं ये भी लिख सकती हूँ कि a बिलोंग्स टू s और माइनस b बिलोंग्स टू b s होगा या नहीं होगा, क्योंकि अपने को पता है कि S जो है वो मेरा क्या है, यहाँ पे सब रिंग है। तो सब रिंग है तो मतलब रिंग की जो प्रॉपर्टीज होगी उन सभी को क्या करेगा, फॉलो करेगा। और फॉलो करेगा तो गुणा यहाँ पर जो योग संक्रिया होगी उसके लिए प्रतिलोम जो होगा यहाँ पर विद्यमान होगा। तो B का माइनस बी यहाँ पे क्या करेगा, बिलोंग S में करेगा, ठीक है। यहाँ पे S में अगर ये बिलोंग कर गया तो मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर ये बिलोंग कर गया तो मैं ये लिख सकती हूँ a प्लस माइनस बी, ये भी बिलोंग करेगा S में। क्यों, क्योंकि S जो है वो प्लस योग संक्रिया के लिए क्या है, समृत है। ये तो अपनी उपवलय की जो वलय होती है उसकी कंडीशन होती है कि उपवलय होने के लिए संक्रिया के लिए क्या होना चाहिए, वो समृत तो होना ही चाहिए। तो संक्रिया के लिए समृत है तो ये चीज़ अपन लिख सकते हैं। इन दो, यहाँ पे अगर दो एलिमेंट है तो उन दोनों एलिमेंट का जोड़ भी किस में आएगा, अपना S में आएगा। इसका मतलब है a माइनस बी किस में बिलोंग कर गया, मेरा S में बिलोंग कर गया, ठीक है। तो यहाँ मेरी पहली प्रॉपर्टी तो आ गई। अब दूसरा a बिलोंग्स टू S और b बिलोंग्स टू S, तो a डॉट b भी S में होगा। क्यों होगा, क्योंकि S जो होगा वो गुणन संक्रिया के लिए भी क्या होगा, समृत होगा। गुणन संक्रिया के लिए समृत होगा। तो अगर ये समृत क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है देन अपना ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टीज अपने को यहाँ पर प्रूफ करनी थी ये डायरेक्टली यहाँ पर प्रूफ हो जाती है, ठीक है। अब अपन ये दोनों प्रॉपर्टीज लेके चलेंगे और अपन इसको सब रिंग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, यानी उपवलय इसको प्रूफ करेंगे। अब अपन लेके चलेंगे, यह उपवलय के लिए आवश्यक प्रतिबंध है। अभी जो प्रूफ किया है ये अपना नेसेसरी कंडीशन है। यह उपवलय के लिए आवश्यक प्रतिबंध है। अब जो प्रूफ करेंगे वो अपन क्या करेंगे, पर्याप्त प्रतिबंध को यहाँ पर प्रूफ करेंगे। पर्याप्त प्रतिबंध, तो पर्याप्त प्रतिबंध में अपन क्या लेके चलेंगे, ये जो कंडीशंस है इनको अपन लेके चलेंगे और प्रूफ क्या करेंगे कि जो R है वो मेरा क्या है, यहाँ पे सब रिंग है, ठीक है। तो माना a b बिलोंग्स टू S, तो a माइनस b बिलोंग्स टू S और a डॉट b बिलोंग्स टू b S। तो ये तो मैं लेके चल लिया और मुझे यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है S एक उपवलय है। S को एक सब रिंग यहाँ पर प्रूफ करना है। तो सब रिंग प्रूफ करना है, इसका मतलब मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे रिंग की सारी प्रॉपर्टीज़ को इसमें यहाँ पर सेटिस्फाई करवाना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर सेटिस्फाई करवाना है तो मैं ये लिख सकती हूँ a बिलोंग्स टू S, ठीक है, और माइनस a बिलोंग्स टू S, ठीक है।
यहाँ पे ए और ए जो है, सॉरी माइनस ए नहीं, ए बिलोंग्स टू एस है। ये इस संक्रिया में मैं दोनों जगह क्या ले लेती हूँ, ए ले लेती हूँ, ठीक है। यानी मैं बी की जगह भी क्या लेके चल लेती हूँ, ए लेके चल लेती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस ए बिलोंग्स टू एस, दैट इज 0 बिलोंग्स टू एस। यानी ये क्या आ गया मेरा यहाँ पर योग संक्रिया के लिए तत्समक क्या आ गया यहाँ पर विद्यमान होगा। पहली चीज क्या निकाली अपन ने यहाँ पे, योग संक्रिया के लिए तत्समक जो है विद्यमान है। अतः एस में योग संक्रिया के लिए तत्समक विद्यमान है। पहली कंडीशन आ गई यहाँ पे, ठीक है। जो दूसरी कंडीशन है उसको अपन यहाँ पे देखेंगे। दूसरा इसका प्रतिलोम को देख लेते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, 0 बिलोंग्स टू एस है और ए बिलोंग्स टू एस यहाँ पर ले लेती हूँ, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 0 माइनस ए बिलोंग्स टू एस, दैट इज माइनस ए बिलोंग्स टू एस। तो मतलब एवरी एलिमेंट का यहाँ पर क्या आ गया, प्रतिलोम भी विद्यमान हो जाएगा। क्या लिखेंगे, अतः प्रत्येक अशून्य अवयव का योज्य प्रतिलोम भी विद्यमान होगा। अतः प्रत्येक अशून्य अवयव नॉन जीरो एलिमेंट अवयव का प्रतिलोम विद्यमान होगा। दो प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड जो है वो अपन यहाँ पे देखेंगे। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से अपन सारी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। ए बिलोंग्स टू एस और माइनस बी बिलोंग्स टू ले लिया मैंने क्या, एस, ठीक है। बी तो अपना बिलोंग करता ही है एस में। तो अभी अपन ने बताया कि प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का प्रतिलोम इसमें विद्यमान है। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि ए बिलोंग्स टू एस है और माइनस बी बिलोंग्स टू एस। देन इस पर कंडीशन लगाएंगे तो ए माइनस माइनस बी बिलोंग्स टू एस, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी बिलोंग्स टू एस। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, योग संक्रिया के लिए संवृत्ता का नियम यहाँ पर आ गया ना। तो अपन यहाँ पे कहेंगे कि एस जो है वो योग संक्रिया के लिए क्या है, संवृत है। सभी प्रॉपर्टीज को यहाँ पर अपन दिखाएंगे। अतः एस योग संक्रिया के लिए संवृत है। अब अपन जानते हैं कि योग संक्रिया जो होती है वो हमेशा क्रम विनिमय होती है, और दूसरा योग संक्रिया जो होती है वो साचर्यता के नियम को भी हमेशा क्या करती है, फॉलो करती है। तो उसको अपन यहाँ पर प्रूफ नहीं करेंगे, उसको अपन डायरेक्टली इसके अंदर लिख देंगे, ठीक है। अतः एस सबसेट है आर का, तथा एस में योग के लिए क्रम विनिमय तथा साचर्यता भी रहती है। इन कंडीशन को भी ये क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। अतः मैं कह सकती हूँ एस प्लस एक आबेली ग्रुप होगा। वलय प्रूफ करने के लिए पहले तो अपने को आर प्लस आबेली ग्रुप ही प्रूफ करना होता है। तो एस प्लस क्या हो गया, एक आबेली ग्रुप होगा।
समृद्धता की कंडीशन हो गई, तत्समक अवयव हो गया और प्रत्येक अशून्य अवयव का प्रतिलोम हो गया और योग के लिए समृद्धता हो गई, क्रम विनिमयता होगी और साहचर्यता होगी। तो पांचों प्रॉपर्टी हो गई। तो यहाँ पे S+ है वो अपना आबेली ग्रुप हो गया। तो पहली कंडीशन आबेली ग्रुप यहाँ पर प्रूफ होगी। दूसरी कंडीशन होती है कि S जो है वो गुणन के लिए सेमी ग्रुप हो। तो सेमी ग्रुप के लिए एक तो अपने को समृद्धता चाहिए होती है और दूसरी क्या चाहिए होती है, साहचर्यता। तो अपने को यहाँ पे गिवन है, ये चीज़ अपने को यहाँ पे गिवन है और ये चीज़ क्या दिखाती है, गुणन के लिए क्या दिखाती है, समृद्धता को दिखाती है और गुणन संक्रिया साहचर्य हमेशा क्या करती है, पालन करती है। ठीक है, तो मैं लिखूंगी अतः S गुणन संक्रिया के लिए समृद्ध तथा सहचारी होगा। अतः S× सेमी ग्रुप होगा। S को अपन ने क्या दिखा दिया, सेमी ग्रुप दिखा दिया। और योग की गुणन पर बंटनता के नियम को तो हमेशा ये फॉलो करता ही है। तो ये जो अपना R+ होगा, ये इसका जो यहाँ पे S जो होगा ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक उपवलय हो जाएगी। तो लिख देंगे तथा योग पर गुणन के बंटन नियम को भी पालन करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर S जो होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे उपवलय हो जाएगी। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगी, अतः S एक उपवलय होगी, यानी यहाँ पे सब रिंग होगी। ठीक है, ये अपनी यहाँ पर जो इसकी नेसेसरी कंडीशन अपन ने पहले प्रूफ कर ली थी। और ये क्या है, इसकी पर्याप्त प्रतिबंध है। यह उपवलय के लिए पर्याप्त प्रतिबंध है। ठीक है, तो इन दोनों प्रतिबंधों को अपन ने यहाँ पर देखा है और इन दोनों प्रतिबंधों से अपन ने इसको प्रूफ किया है। ठीक है, तो ये था अपना सब रिंग के बारे में इंट्रोडक्शन। सब रिंग क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होती है और किसी भी जो अपना कोई भी जो रिंग का अपना सेट है, सब सेट यहाँ पर उठाते हैं तो उसको अपने सब रिंग कैसे प्रूफ कर सकते हैं, उसके नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन को अपन ने आज के वीडियो में देखा। तो ये था अपना आज का वीडियो। इसके अंदर अपन ने सब रिंग को अच्छे से डिस्कस किया है, उसके टाइप्स को डिस्कस किया है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कोई दिक्कत हो तो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। थैंक यू सो मच।